हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी वाइब जोन। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के एक फेमस चैप्टर स्ट्रॉन्ग रूट्स का पैराग्राफ वाइज इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम के लिए इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम नाम के एक आइलैंड टाउन में हुआ था जो तमिलनाडु में है। उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन था। उनके पास ज्यादा पैसा या फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उनके पास नेचुरल विजडम और जेनरस नेचर था। उनकी मदर आशियाम्मा बहुत काइंड थी। वो रोज बहुत लोगों को खाना खिलाती थी। कलम के फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा बाहर के लोग उनके घर में खाना खाते थे। कलम के पेरेंट्स को लोग आइडियल कपल मानते थे। उनकी मदर का फैमिली बैकग्राउंड काफी रिस्पेक्टेड था। उनके एंसेस्टर्स में से एक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहादुर टाइटल दिया था। कलम अपने सिबलिंग्स में से एक थे। वो खुद को एक शॉर्ट और सिंपल लुकिंग बॉय बताते हैं। उनका घर मॉस्क स्ट्रीट में था, जो 19th सेंचुरी में बना हुआ एक बड़ा पक्का हाउस था। उनके फादर लग्जरी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन हमेशा मिलते थे। इसलिए कलम कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड मटेरियली और इमोशनली सिक्योर था। कलम अक्सर अपनी मदर के साथ किचन में फ्लो पर बैठकर खाना खाते थे। उनकी मदर बनाना लीफ पर राइस, सांभर, पिकल और कोकोनट चटनी सर्व करती थी। ये सीन उनके सिंपल और लविंग फैमिली लाइफ को शो करता है। रामेश्वरम का शिवा टेम्पल बहुत फेमस था और उनके घर से सिर्फ 10 मिनट दूर था। उनके एरिया में मोस्टली मुस्लिम्स रहते थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम फैमिलीज पीसफुली साथ रहती थी। उनके फादर उन्हें मॉस्क में प्रेयर के लिए ले जाते थे। लोग डिफरेंट रिलीजन से उनके फादर के पास आते थे और उनसे दुआ करवाने के लिए पानी लाते थे। फादर पानी में फिंगर्स डीप करके प्रेयर करते थे और लोग यूज सिक पीपल को देते थे। रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कलम के फादर के क्लोज फ्रेंड थे। दोनों अक्सर स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कशन करते थे। एक बार कलम ने अपने फादर से प्रेयर का इंपॉर्टेंस पूछा। उनके फादर ने बताया कि प्रेयर इंसान को एक दूसरे से और यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। कलम के फादर सिंपल तमिल लैंग्वेज में डीप स्पिरिचुअल आइडियाज समझाते थे। उन्होंने कहा कि हर इंसान गॉड के डिवाइन क्रिएशन का एक पार्ट है, इसलिए प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। डिफिकल्टीज हमें सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट का चांस देती हैं। कलम ने अपने फादर से पूछा कि वो ये नॉलेज दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताते। उनके फादर ने कहा कि जब लोग लोनली या प्रॉब्लम में होते हैं तो वो किसी से हेल्प चाहते हैं। लोग उनके पास इसलिए आते थे क्योंकि वो उन्हें गोद तक पहुंचने का मीडियम मानते थे। लेकिन फादर कहते हैं कि सिर्फ फियर से प्रेयर करना सही अप्रोच नहीं है। इंसान को अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद के अंदर ढूंढना चाहिए। फादर बहुत डिसिप्लिन्ड थे। वो रोज सुबह 4 बजे नमाज पढ़ते थे और फिर कोकोनट ग्रोव तक वॉक करते थे, जो घर से 4 माइल्स दूर था। वहां से वो कोकोनट्स लेकर वापस आते थे और फिर ब्रेकफास्ट करते थे। उन्होंने ये रूटीन 60 साल की एज के बाद भी कंटिन्यू किया। कलम कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर के वैल्यूज को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश की। उन्हें लगता है कि एक डिवाइन पावर होती है जो इंसान को कंफ्यूजन और फेलियर से निकलकर राइट पथ दिखाती है। जब इंसान अपने नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो जाता है, तब उससे फ्रीडम, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रॉन्ग रूट्स का पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और स्टडी वाइब जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर एग्जाम रेडी एक्सप्लेनेशंस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।